जनता, बिहार की जनता चाहती है कि परिवर्तन हो। वो परिवर्तन जो है ना प्रशांत भैया के रूप में जो है ना सामने है। बिहार का युवा, बिहार का बेरोजगार, बिहार का युवतियाँ, बुजुर्ग आज जो है ना प्रशांत किशोर भैया को जो है फॉलो करते हैं। खास करके युवा पूरे कटिहार में जो है, पूरे कटिहार लोकसभा में सात विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। सातों विधानसभा में जनसुराज के प्रति जो एक जो है सकारात्मक रवैया है, वो आपको जो है क्षेत्र में जाके आप पता कीजिएगा, देखिएगा तो ये महसूस होगा कि प्रशांत किशोर के रूप में आज बिहार, पूरे कटिहार की वो जनता परिवर्तन चाहती है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि युवाओं की जो टोली है किशोर है। क्या नाम हुआ आपका, ये बताइए। मेरा नाम गालिब है और मैं ये जानता हूँ कि समाज के अंदर जो है बहुत सारी उत्पीड़न, क्राइम्स हैं, भुखमरी है और एजुकेशन का जो पैमाना है बिल्कुल ध्वस्त है। एजुकेशन एक बाजारू भी बन गया है। जो बच्चों को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एजुकेशन मिलनी चाहिए, बेंचमार्क ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एजुकेशन, वो भी मिजरेबल फीस में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में वो होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे नीडी हैं, उनको फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन के लिए देनी चाहिए। क्योंकि अगर बिहार में, बरारी में अगर उत्थान और बदलाव हो सकता है तो वो एजुकेशन के बुनियाद पर, और गरीबी और दुर्गति और भुखमरी भी अगर दूर की जा सकती है तो वो एजुकेशन के बुनियाद पर। और क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि एक एजुकेटेड पर्सन जो है अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी के मुताबिक, टैलेंट, हुनर के मुताबिक वो बाहर से पैसा कमा के इस बिहार को, इस बरारी को सुंदर बना सकता है। अगर हम एजुकेशन की पैमाना को ही ख़राब कर देंगे, बाजारू बना देंगे, और एजुकेशन का जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एजुकेशन होना चाहिए वो अगर हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे अपने बच्चों में, तो वह बच्चे लाचार हो जाएंगे, वे बच्चे अपंग हो जाएंगे और वे बच्चे विकलांग हो जाएंगे। वे पढ़ लिखने के डिग्री के नाम पर भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। नीतीश जी के आने के बाद शिक्षा में कहीं ना कहीं सुधार तो हुआ है। देखिए, नीतीश सरकार ने जो शिक्षा का पैमाना, जो पैटर्न, देखिए पैटर्न तो बहुत बेहतर है, जो कैरिकुलम है वो तो ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि वो ठीक है। लेकिन पठन पाठन की जो प्रक्रिया है स्कूल में, वो नियोजन शिक्षक की बहाली कर देने के बाद जो है प्रक्रिया उतना बढ़िया नहीं हुआ है। और शिक्षा का जो पैमाना बिहार का होना चाहिए सीबीएसई करिकुलम से भी बेहतर होना चाहिए। हमारा हर एक बच्चा के अंदर हुनर पैदा होना चाहिए। तालीम वो जिसमें हुनर पैदा हो, हुनर के मुताबिक वो पैसा कमाया जा सकता है। जैसा देखा जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव है, कई पार्टी मैदान में है और हर पार्टियों का दावा है कि शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या जो भी सिस्टम है उसको हम बदलने का प्रयास करेंगे, हम बदलेंगे। दावे और वादे लगातार हर नेता कर रहे हैं जो फील्ड में आ रहे हैं। क्या लगता है बिहार की जनता किस ओर है? बिहार की जनता पिछले 40 साल से गर्द में थी, अब भी और गर्द में है। हालात दुर्गति में है, परेशानी में है। बच्चे कुपोषण का शिकार है, महिलाएं अधिकार से वंचित हैं, बूढ़े बुजुर्ग को अधिकार जो पहले मिल रहा था, पेंशन जो 400 रुपया मिल रहा था, प्रशांत किशोर जी की जो आवाज़ दौड़ी, कंपटीशन बढ़ा, तब जाके 1100 रुपया उनको मिला है। लेकिन मैं मानता हूँ इस तरह की छोटी मोटी रकम से समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। अगर समाज और बिहार और बरारी का अगर उत्थान करना है तो सबसे पहला प्रायोरिटी इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, कल कारखाने खुले, हालात संवरेंगे, रोजगार मिलेंगे, व्यवस्थाएं सुंदर बनेंगी और ऐसी हालत बनेंगी जो अमेरिका के लॉस एंजल्स सिटी है उसके बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर क्राइम रेट कम हो जाएगा, व्यवस्था बिल्कुल सुंदर हो जाएगा। किसी को भटकने और रद्दी हालत में जीवन यापन करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हर एक समाज, हर गांव में चल के देख लीजिए, बच्चे की क्या हालत है, महिलाओं की क्या हालत है, स्टूडेंट की क्या हालत है, बुजुर्गों की क्या हालत है। उसके आंखों से, उनके चलने फिरने बोलने से वो पता चलता है, वो बात दिखती है। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जाता है पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल पार्टी के जरिए, ये सिर्फ चुनावी रणनीति तक बनाया जाता है। पिछले 5 साल तक ये लोग गायब हो जाएंगे, ये जनता के दरमियान नजर तक नहीं आएंगे। हमारे वर्तमान विधायक तक समाज में जनता के दरमियान कभी चल के नहीं आए। ये बहुत सारी कंप्लेन है समाज से, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, दृढ़ता से अध्ययन करने की ज़रूरत है। अमानचून परिवर्तन अगर कोई कर सकता है बिहार के अंदर तो वो जनस्वराज कर सकती है। ये जनस्वराज युवा की संगठन है, मजदूरों की संगठन है, बेरोजगारों की संगठन है, हर कमजोर तबका की ये संगठन है। और एक स्वर में अब बरारी और कटिहार बिहार ये आवाज़ लगा रही है, अगर जीना है इस बिहार के अंदर फ्रीडमली,
अपने हालात और अपनी गुलामी से बाहर निकलना है तो एक व्यवस्था सुव्यवस्था निकालनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। दैट इज ओनली वन, देयर इज नथिंग, ओनली जनस्वराज इन फ्रंट ऑफ अस। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ सोच है इनकी। युवा है आप, और वर्तमान सरकार और विपक्ष दोनों जो है युवाओं की बात करती है, रोजगार की बात करती है, मुद्दे की बात करती है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मुद्दे की बात चुनावी राजनीतिक तक की ठीक है, उसके बाद सरकार बनने के बाद कोई युवाओं के लिए रोजगार के लिए कोई तलाशता नहीं है, कोई उसका मैन्युफैक्चर नहीं निकालता है कि युवाओं के लिए। आज तक देख लीजिए, हम लोग टीईटी पास किए थे, तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि मेरी सरकार जब आएगी तो हम इतना नौकरी दे दिए। 17 महीना में हम 17,000 नौकरी दे दिए, तो 17 लाख दे दिए। लेकिन उसके समय में ही नोमिशन लागू हुआ, नोमिशन लागू नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे यूपी बिहार सब उसी का सरकार था, चंद्रशेखर। उसको पूछा गया था कि हम लोग सीटेट क्वालिफाई है, हम लोग को जॉब दिया जाए, लेकिन वो बोला गया कि चीन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कोई नहीं आएगा, आप ही लोग को मिलेगा। जब हम लोग गए तो बीपीएससी लागू कर दिया गया। आज बीपीएससी से दर दर भटक रहे हैं, एमएससी करके बीएड करके दर दर भटक रहे हैं बीपीएससी के चक्कर में। ये युवाओं के लिए कोई नहीं है, युवाओं के लिए सोच रहा है, पलायन के लिए सोच रहा है तो एक सिर्फ है, वो जनसुराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर। और वही एक ऐसा बिहार में मैनिफेस्टो लेकर आया है जो रोजगार की बात करता है, शिक्षा का बात करता है, स्वास्थ्य का बात कर रहा है, पलायन की बात करता है। उसका कॉपी करके, हार्ड कॉपी करके सभी पार्टी अब उसका नकल कर रहे हैं। मैदान में नई पार्टी है जनसुराज, युवा कितना भरोसा कर रही है? सरकार क्या लगता है बनेगी जनसुराज की? देखिए, सरकार तो बनने का 100% चांस है, अगर नहीं भी बनता है लेकिन सत्ता के साथ साथ व्यवस्था वो बनाएंगे। उसका जो भी सीट आए, कम आए ज्यादा आए, लेकिन वो जिस सीट में अगर जीतते हैं उसका व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सा विधानसभा है? ये बरारी विधानसभा है। बरारी विधानसभा का दृष्टिकोण क्या है? ये दृष्टिकोण चारों तरफ से बदलाव चाहती है, बदलाव, क्योंकि मौजूदा जो विधायक है वो किसी आज तक कोई भी जनता उसको पहचानता भी नहीं है कि कौन विधायक का नाम तक भी नहीं जानता है उसको, यहाँ तक कि वो कभी क्षेत्र में गया ही नहीं। अब उसको परिवर्तन चाह रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का जो मैनिफेस्टो है वो लोगों के तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ के मौजूदा जो विधायक कैंडिडेट है प्रीतम परसून, अब उसको युवाओं लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं उस पर कि अगर बरारी में अगर वो जीत का आए तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर काम करेंगे।